मुस्तफ़ा कमाल साहब, अलायंस आपका पुराना हो गया सवाल अब, लेकिन फिर भी क्लैरिटी अगर मिल जाए इसमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका अलायंस मुस्लिम लीग नून से कोई 19-20 का फ़र्क पड़ेगा या 10-20 का फ़र्क पड़ेगा, या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, 15 सालों से पीपल्स पार्टी यहाँ पर शहर को पे हुक्मरानी कर रही है सिंध में, और उसने कुछ भी नहीं दिया। जो कुछ था इस शहर से सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। पानी नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे रहे। उनका एरोगेंस जो नीचे आकर नहीं दे रहा, वो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। और वो दिलों को जीतने के बजाय वो शहर पर अपनी पैसे से, अपनी पावर से, सिस्टम जो उन्होंने जिस सिस्टम से पैसे कमाए उस शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। लोगों को उन्होंने जो है वो भेड़ बकरियां समझ रखी हैं, और वो समझते हैं कि बस दीवार से लगाकर वो शहर पे काबिज हो जाएंगे। और तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हमें चाहिए कोई जो कि आइन में तरमीम करके हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे। और एमक्यूएम, ये वाली एमक्यूएम जो है वो एक नुकाती एजेंडा है उसके पास कि हमें जिस तरह से वज़ीर आज़म वज़ीर आला के पास के महकमे आइन में लिखे हुए, हमारे भी लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएँ। जिस तरह से NFC अवार्ड से आप पैसे लेते हैं, आइन में लिखी हुई बात, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबे से डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाले पैसे की तरतीब आप आइन में लिख दें, PFC अवार्ड आइन में लिख दें। और हम पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को PFC अवार्ड आप वफाक से जब NFC अवार्ड दे रहे हैं वहीं से दें आप। और तीसरी बात ये लिख दें कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जब तक आप मुल्क में जब जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे, आप जो है वो MP MNA किसी को अगर बनना है तो पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड लेकर आए, उसके बाद वो MP MNA के इलेक्शन होंगे। ये आइन में लिखी होनी जानी चाहिए बात, ताकि ये 5-5 साल जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर ये शहर चलाते हैं, ये ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। अब इसके लिए हमें डेफिनेटली, हमारे पास शहर में इतने नंबर तो वोट नहीं होंगे कि हम आइनी तरमीम मूव करें। हमें पाकिस्तान की कोई बड़ी पार्टी चाहिए। वो बड़ी पार्टियां 3 हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है। PTI का अशर आपके सामने है, पीपल्स पार्टी हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है? PMLN से 16 महीनों से हमारा इत्तेहाद है, उसने हमें सेंसस में मदद की है। सेंसस को के 73 लाख लोगों को बाजियाब कराने में, इलेक्शन की सेंसस की डेट खत्म होने के बाद उसने मदद की है हमारी पीपल्स पार्टी के एन्यूमरेटर्स और उनके DCs और उनके वज़ीर आला के सामने। तो हमारे पास कुछ जो है वो दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी मिसालें मौजूद हैं। और PMLN इस वाली बात को एग्री कर रही है। उनकी टीम जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने एग्री किया कि पाकिस्तान को बचाने का और चलाने का जो वाहिद तरीक़ाकार है, हल है, अब हमें डिस्ट्रिक्ट्स को खुद मुख्तार बनाना पड़ेगा। सूबे खुद मुख्तार हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स को खुद मुख्तार बनाना पड़ेगा। और हमारा इन्हीं बातों के ऊपर जो हमारी हम-आहंगी है। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छी सोच है और इसमें दो राय नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि 16 माह में भी आप इस जो हुकूमत गुजरी है उसमें आप हुकूमत का हिस्सा थे इन वन वे और दी अदर, और बड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग थी। तो उस वक्त ये आपने क्यों नहीं ये सारी चीज़ें करवाई? तो बिल पास होते रहे जनाब, हर दूसरे रोज़ बिलों की एक लाइन लगी होती थी जो पास होती थी, कवानीन पास होते थे असेंबली से। तो उसमें आपने लोकल बॉडीज़ के ये चीज़ें क्यों नहीं डलवाई, या ये तरमीम क्यों नहीं करवाई जो अभी आप करवाना चाहते हैं आइंदा आने वाली हुकूमत से? जो वहाँ पर उस वक्त देखें, अपोजिशन एक तरह से ना होने के बराबर थी, और हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को किसी ऐसी असेंबली के साथ नहीं जोड़ सकते थे जहाँ पर जो सवालिया निशान बने। और चूंकि असेंबली पूरी नहीं थी, वहाँ पर पूरी PTI जो है वो उन्होंने रिज़ाइन कर रखा था, और अपोजिशन कोई नहीं थी, 2 लोग थे वहाँ पे। तो इस वजह से हमने इसको मूव नहीं किया। ये जो फ्रेश मैंडेट लेकर जो टीम आएगी, जो लोग आएंगे, जो हुकूमत बनेगी, उसके साथ हमने इस काम को चलाना है, क्योंकि ये काम बहुत अहम है। और ये किसी पार्टी के किसी ज़ात की बात नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने की बात है। हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं कि हम उनकी दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकालकर गली कुचों में, पहाड़ों पे, रेगिस्तानों में, गाँव गोठों में लेकर जाना चाहते हैं, जिससे मेरा भी मसला हल होगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अंदरून सिंध और पंजाब का भी मसला हल होगा।